भगवद गीता का 4था अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हनुमते नमः। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान। योग नष्ट जब होता है, प्रगट तब भगवान। योग मुझे प्यारा, अधिक योगी मेरा मीत। जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य, घाम व शीत। कुंती सुत योगी बनो, तब होगा निस्तार। सबसे प्रिय योगी मुझे, योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा, जिसे न फल की आस। उस योगी के टूटते हैं पांडव सभी पास। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मान लूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भात, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप अधिक बढ़ जाते हैं, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म और मेरी शरणागति बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल से मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले किए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए,
हो गए। ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है वह मनुष्य जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है वह निराशा ही सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रवृत्तियों से छूटकर केवल शरीर से ही काम करते हैं। वे कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त रहता है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्म प्राप्त है। कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे भी है जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को स्वयं रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादिक विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों को कर्मों को आत्मा के ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का स्वयं रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने और सब प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अल्प समय में ही शांति को पा जाता। जो अज्ञानी और मूर्ख लोग भगवान के प्रति संदेह करते हैं, ऐसे पुरुष नरक को जाते हैं। उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए तुम्हारे मन में ये संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने शोक को त्याग कर युद्ध करो।
चौथे अध्याय का महात्म। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, तुमको एक मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु बन गया। एक दिन वह साधु वन गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे, दूसरी के सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक अभिलाषा है, कामना है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे और बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही कामना थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला, यह देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची और वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से वह मेरी बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको धूप लगी, तब वे बेरियों की छाए के तले आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बेरी के आपके चरण लगे, दूसरे बेरी के सिर लगा। उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्मी हो। नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी होएं। तब उस तपस्वी ने उनसे गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल देते ही उन आकाश से विमान आए। तब उन पर दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा तुमने सुना। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।